अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वाजिद असाद अकरम। एक वक्त था जब हमारे एंटरटेनमेंट का ज़रिया सिर्फ रेडियो था। फिर टीवी आई, उसके बाद सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के बाद स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट। वो इसने आम शख्स को भी दुनिया के साथ कनेक्ट कर दिया और लोगों ने अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। और इसी एक सोच के साथ एक नौजवान जो है वो उसने इरादा किया कि मैं मोटिवेशनल कंटेंट बनाऊँगा और लोगों तक जो है ना वो पहुँचाऊँगा, उनको मोटिवेट करूँगा। इन पे वीडियो ऑलरेडी भी एक बन चुकी है इनकी लाइफ़ के बारे में, जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है। लेकिन आज की वीडियो उस बारे नहीं, आज की वीडियो जो है वो इन्हीं के जो फॉलोअर्स हैं उनके बारे में है। तो ये इनसे जानते हैं आज की जो है ये सवाल वो जो मैंने निकाले ये इन्हीं के कमेंट में आए हुए थे वीडियोस में, तो इनसे जानते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह की शुक्र, आप बताएं। हु इज़ उमर ताहिर? अच्छा, कोई उम्र ना है। ये वैसे पहले हो सकता है तुम्हारे साथ एक दफ़ा। नहीं ये वो पहले हाँ वो अलग चीज़। अब आप नया जो उमर ताहिर मुस्तफ़ा आऊँगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल मैंने क्यों किया? ठीक है। अच्छा, उमर ताहिर की अगर आप बात करें तो इसके पीछे 6-7 साल हैं, एक जर्नी है जो कि रेडियो से स्टार्ट हुआ। आपने रेडियो की आगे बात की तो बहुत सारे लोग समझते हैं जैसे मैं यूट्यूबर एज एक नाम की जानते हैं, लेकिन इससे पहले की जर्नी मेरी रेडियो की है, जो कि 2 से 3 साल पहले डिफरेंट 103 पे हमने किया, फिर 94 पे हमने किया। तो उससे पहले भी आई वाज ए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर। अच्छा, इसमें सिर्फ आधे मिनट का वो हमें एक मिलता था बुलेटिन, जिसको कहते हैं आप रेडियो पर रेडियो के ऊपर आधे मिनट का सिर्फ बुलेटिन होता था। और मेरे लिए वो एक इतनी बड़ी चीज़ थी कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद यही अचीवमेंट है दुनिया में। और उसके लिए फिर हम वो न्यूज़ शायद पढ़ते थे, तो ये आवाज़ वहाँ से हुआ। उसके बाद फिर आके शिफ्ट चेंजेस जैसे आते रहे, तो उसके बाद मैंने चैनल बना लिया। बहुत सारे हुए रेडियो, एक टाइम आ गया था लोग रेडियो सुनना लोगों ने पार कर दिया। मुझे उसका सर्वाइवल नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने ये चैनल बनाया और टाइट टॉक्स, उसको मैं लेके चला। फिर मैंने उसके अपडेट्स भी देनी शुरू की, मोटिवेशन उस पर लोगों को देनी शुरू की। ट्रिबल जब शुरू किया था तब नहीं पता था और ना फिर नाम जानता था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर बात करें तो टिकटॉक में हमारे, आपको पता है कि हमारे नाम का टैग चलता है। लोग अपनी वीडियोस में टैग उमर ताहिर टॉक्स इसलिए लगाते हैं कि कुछ वायरल हो। अब सिर्फ सर्च बार में उमर ताहिर टॉक्स लिखेंगे ना तो उसकी 30 से 28 मिलियन 2 मिलियन की वो रीच सर्चेज आ रहे होते हैं। तो इसी वजह से ही फिर आहिस्ता आहिस्ता काम चलता रहा और फिर हम भी इंशाल्लाह इस तो काम करते रहे। तो आज लोगों के लिए अब वो मैं ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और ये मैंने अकेले नहीं की, अल्लाह की वजह से हुआ, अल्लाह की ज़ात इसमें, क्योंकि सिर्फ उसका पैगाम, उसकी बात, मोटिवेशन लोगों के लिए आसानी, मकसद ये था। इसमें मेरी कोई सिर्फ मेरी आवाज़ का मैं समझता हूँ, मेरी आवाज़ में मेरे को रोल नहीं है ना। मैं जो लोगों के लिए इंट्रोडक्शन है ना उमर ताहिर टॉक्स, लोग मुझे फेस से ज़्यादा आवाज़ से जानते हैं। तो अब मेरी आवाज़ में मेरा तो भी करो तो अल्लाह की तरफ से है, इसीलिए मैं इसका अपने आप को क्रेडिट नहीं देता होता। आपने आवाज़ का जिक्र किया, मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ से ज़्यादा लोग आपके कंटेंट की वजह से आपको जानते हैं। और पीछे 3-4 साल से भी ज़्यादा का टाइम है रेडियो से आगाज़ किया, जैसे आपने ये बात खैर हम ऑलरेडी भी कर चुके हुए। तो अभी ये बात इस पे मैं इसलिए आया कि कौन है उमर ताहिर, मैं क्यों पूछना चाहता था। उमर ताहिर टॉक वो जाना जाता था मोटिवेशनल कंटेंट की वजह से, जो उसकी जर्नी थी पीछे 5-7 साल की। लेकिन अभी लास्ट 1 मंथ से मैं चेक कर रहा हूँ कि उमर ताहिर टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे मुझे वो बात करता नज़र आता है फैमिली व्लॉगर्स के बारे में, करंट इश्यूज़ के बारे में। जबकि उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो इतनी बड़ी वो एक फैमिली है, वो उसको इस उम्मीद से बैठी होती है कि कोई आज मोटिवेशनल वीडियो आएगी जो हम देखेंगे। इस वजह से वो उसको फॉलो कर रहे हैं और वो कमेंट्स में भी ये चीज़ कर रहे हैं, जिसका जवाब जो कि ये कासर नहीं दे सकते एज अ मेंटोर। फिर मैं लेकिन आज मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से इनसे ये सवाल नहीं कर रहा, ये सवाल उन लोगों के जो कि कमेंट्स नीचे करते हैं। तो ये मुझे बताएं कि ये आज अभी ये जो चेंजिंग आई है, इसकी क्या रीज़न है कि आप ये क्यों फैमिली व्लॉगर्स के बारे में बात कर रहे हो और ये करंट इशूज़? नहीं, बहुत अच्छा किया ये सवाल पूछ रहे, क्योंकि इसमें हमें पास्ट ये मंथ से लोगों के क्रिटिक्स भी बड़े आ रहे हैं, लोग माइंड भी कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप तो मोटिवेशन की बातें करते, आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते थे, तो आपने करंट इशूज़ और ये आपने फैमिली व्लॉगर्स के बारे में एक बात की। तो उसकी एक रीज़न तो ये है कि हमारा जो चैनल है ना वो एक तो फ्रीज़ हो गया। और ये मैंने अभी नहीं, मैं तकरीबन 4-5 महीने से बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा था अपने चैनल कि जितने फॉलोअर्स हैं उतने व्यूज़ नहीं यहाँ पे। ठीक है, सही। तो शिफ्ट इसलिए मारा है कि एक तो सर्वाइवल की जंग है कि आपने जब सर्वाइव करना होता है ना तो फिर आपने किसी ही तरह दौड़ का हिस्सा लेना है। तो मोटिवेशन के लिए तो बार मोटिवेशन ख़त्म नहीं हुई,
आप मेरे अभी भी फेसबुक के ऊपर, जिसके ऊपर 500,000 उसके ऊपर सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं, उसके ऊपर आज भी मोटिवेशन की वीडियो आती है। टिकटॉक मेरा देख रहे हैं, उसके ऊपर आज भी मोटिवेशन की वीडियो आती है। अब मेरे इंस्टा पे चले रहे हैं, उसके ऊपर आज भी मोटिवेशन की वीडियो आती है। तो और यहाँ पे मैं आपको टोक रहा हूँ कि क्या रीज़न है कि फिर यूट्यूब पे वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यूट्यूब का चैनल एक तो फ्रीज हो गया था ना। अब यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है ना, वो किसी और तरह से काम करता है, ठीक है। अब ये चैनल यूँ बहुत पुराना बना हुआ था, 2-3 इसमें ब्लंडर्स हमसे हुए। मैं ख़ास अरसे तक इसके लिए कोई एक ख़ास सेगमेंट या नीश डिसाइड ही नहीं कर पाया। बीच में कुछ चीनी और भी आई चेमन पुल आई थी। यूट्यूब इस चीज़ को बहुत डिस्करेज करता है। वो कहते हैं पहले डिसाइड तो कर लो तुमने करना क्या है। तो ये गलतियाँ हुई, लेकिन क्योंकि दैट चैनल वॉज वेरी क्लोज टू माई आर्ट और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट भी था, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि लोगों की एफिलिएशन इससे थी। एक बीच में ये भी टाइम आया कि इस चैनल के बिट भी लगी हैं। आपसे भी मैंने ये चीज़ जिससे कॉल की हाई मिली है, वो बंदा ट्रांजैक्शन, वो बैंक के अंदर पहले पैसे आने थे और फिर मैंने चैनल हैंड ओवर करना था। दैट वाज अ डन डील। बिल्कुल 5 मिलियन की वो थी, लेकिन मैंने उसको कह भी दिया। तो मुझे लोगों ने ये कहा कि यार कि चैनल सेल कर दो, ये तुम्हें फ्यूचर में नहीं कुछ देगा, इस कितनी की क्रेडिट की व्यूवरशिप नया बनाओ, उसका डाल करो। मैंने सोच भी किया था, लेकिन देखते जब मैंने उसको ये हाँ कर दी तो मैंने अपने आप से सोचा, मैंने कहा यार इतनी इन्वेस्टमेंट थी इस पेज पे, इतनी वीडियोस थी, इतने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, तो और मेरे लिए इमोशन है इस चैनल के साथ। मैंने अगले दिन सुबह उठ के उस बंदे को मैसेज किया, मैंने कहा सॉरी यार मैं ये नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि चैनल मेरे बहुत क्लोज है हार्ट के। दूसरा मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस, कल अचानक से जब उनको पता चलेगा कि यार कोई वीडियो ही नहीं आ, कंटेंट प्राइवेट हो गया, चैनल का नाम भी चेंज हो चुका है, पूरा चेंज हो चुका है। फिर मेरी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मुझे पैट नज़र आया जो अब आने वाला था कि यार, तो सुबह उठता हूँ तो ये सोच के उठता कि मैंने आज इस पर क्या बात करनी है, लोगों तक क्या पहुँचाना है, लोगों की ज़िंदगी में कैसे उठानी कर। फिर हमने वो उसको कैंसिल कर दिया और मैं आज भी उसको चला एप्लीकेशन भी अलग चैनल बना लिए। भी मैं आप पहली दफ़ा आपके सामने अनाउंस था, उमरता है स्पीक्स। अच्छा, यूट्यूब चैनल ये टीचर है। अच्छा, वो बता स्पीच के ऊपर प्योरली मोटिवेशनल इस्लामिक आप तो क्या करेंगे, इस पर कोई गारंटी क्यों नहीं होगा, तो उस पर भी हम आ जाएंगे दोबारा से। यानी कि जो आपकी ऑडियंस यहाँ पे मोटिवेशनल से जानती थी, आपको ये देखना चाहती है, तो वो यूट्यूब उमर ताहिर स्पीक्स के नाम से एक अलग चैनल है, वो वहाँ देख सकते हैं। और ठीक, दूसरा मैंने एक चीज़ क्लियर की कि सिर्फ यूट्यूब पे हमने शिफ्ट किया है। अगर देखें मैंने कॉन्टेंट चेंज करना होता, ऐसा तो हमारा मकसद हो, तो मैं ज़्यादा व्यूअरशिप फेसबुक पे भी लेता, टिकटॉक पे भी लेता, इंस्टा पे भी लेता, मैं उधर क्यों नहीं अपलोड कर। इसी वजह से कि मेरे जो देखने वाले हैं वो जिस वजह से मुझे देखते हैं वजह बेस हुए रहनी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो, मैं वही इसलिए सवाल मैंने किया कि शुरू से 2 यूट्यूब चैनल, 2 टिकटॉक अकाउंट, 3-4 फेसबुक अकाउंट, तो साथ में जॉब भी और बड़ी एक अच्छी पोस्ट पे आप, तो उमर ताहिर जो है वो सोशल मीडिया से कितना कमा रहा है, ये सवाल जो है ये लास्ट टाइम भी मैं भूल गया, तो किसी ने मुझे याद करवाया कि ये जो है पहले, और अक्सर यूट्यूबर तो ये कहते हैं ये जी इतना आ रहा है तो गुजारा हो जाता है, या कहते हैं कि फलानी गाड़ी आ जाती है। ये सवाल जवाब नहीं हमने सुना। हमें ये बताएं कि इस वक्त कितने प्लेटफॉर्म पर आप और कितनी जगह से आपको अर्निंग और कितनी आ रही है। अच्छाई के लिए बताना इतना तो मैं कह सकता हूँ, गाड़ी गुड़ी अल्टो कोई नहीं आती भाई। अच्छा, आप इसको क्लियर करें, शायद लोगों के माइंड में हो कि जैसे ये फैमिली की लॉसर्स है, डाउन टू अर्थ करना। और ये आपको भी पता है इस वक्त मैं जितनी अर्निंग यूट्यूब से कर रहा हूँ ना, व्यूअरशिप से पता चल जाता है। जो फील्ड के बंदे हमें भी देख रहे हैं ना, ऑलरेडी पता है मैं कितना अर्न कर रहा हूँ। जैसे हमें किसी के चैनल देख के पता चल जाता है ना यार बेचना था, आइडिया हो जाता है, तो उनको भी आ जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर अब 2-3 चैनल जो आपने बात की जिक्र किया है, तो फेसबुक वॉज मोनेटाइज्ड। अच्छा, लेकिन आपको मोनेटाइज डिसेबल। आई वॉज करनी हैंडसम अमाउंट उससे मैं कर रहा था, इसीलिए मैंने दूसरे चैनल बनाए थे और साइकाबिक बनाया, क्रिएट किया। तो अभी सिर्फ मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आप एक लोगों के चैनल में डालने जा रहे हैं कितना जैसा बना रहा है, वो सिर्फ यूट्यूब से है और टिकटॉक से। अच्छा, ठीक है, अब इससे मैं इतना अर्न कर रहा हूँ कि वो इसी के ऊपर लगा रहा हूँ कि मैं घर में कोई नहीं लेके जाता, या इससे मैं कोई अपनी लाइफ में मेरी कोई ऐसी अपग्रेडेशन नहीं होगी। ठीक है, उसकी वजह ये बहुत ज़्यादा एक तो आदमी यही, ठीक है, एक एडिटर है, बाद आप खुद एडिट करते हैं वीडियोस, आधा हिस्सा तो इसका आपका तैयार है,
आधारित सही है पर वो चला जाता है, ठीक है। बाकी जो हिस्सा रह जाता है वो हम ही गैजेट्स के ऊपर लगा देते हैं। बिल्कुल इक्विपमेंट्स आप आले बैठे हो अब ये माइक है, हमने रॉड का लिया जिसके ऊपर अब बना रहे हैं, 85,000 का वो माइक है, ठीक है। और ये 1 2 में नहीं लिया, ये मैंने 7 साल बाद लिया है। मेरी ख्वाहिश थी ना 7 साल पहले ले ले, नहीं थे। फिर ये जो हमने DSLR एक लिया जिससे वीडियोस अब थोड़ा चेंज हुआ है बैकग्राउंड, उस पर लगाएं। फिर एक इसमें फैसिलिटी ऐसी है जो मैं निकालता हूँ, जिसका आई नेवर टॉक अबाउट टू एनीवन। मैंने कभी किसी से बात नहीं की उस परसेंटेज कि मैं किसको देता हूँ, किसी जानने वाले को नहीं देता। कोई ऐसा बंदा ढूंढता हूँ कि मुझे ना जानता हो। तो मैं इतना सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि डिफरेंट है। कभी कोई मेडिकल स्टोर है, कभी कोई ग्रॉसरी, जैसे गरीब मान लो मैं, किराना स्टोर की दुकानें होती है, ऐसे ही या कभी 1 2 दफ़ा उसे काट ही आ रही है रजिस्टर अगर है तो उसमें किसी कोई गरीब है, लोग हैं बेचारे जो महीने सिर्फ दूध के पैसे नहीं दे सकते, तो उधार चल रहा होकर, तो वो मैं बिना बताए उनको भी होता है कि पता नहीं कौन दे गया, वो कहता हूँ ये काट तो, और ये वो मुझे भी नहीं जानता हो, जिधर एक दफ़ा चला जाता हूँ वो दोबारा नहीं, क्या आदत ना बढ़ जाए लोग। ये चीज़ उसकी एक कोशिश होती है एक परसा कहीं वो निकले, वो इसलिए है कि मैं ही समझता हूँ मुझे अल्लाह ने नवाज़े सिर्फ इसलिए है। ये फ्रॉम डे 1 से वादिल में कहता था, डे 1 से, और इसी वजह से शायद ये चीज़ें हमारी ग्रो कर रही, और इसमें बड़ी सच्चाई की। तो अभी इसका जो अगर मैं शॉर्ट करूँ निशान साहब वो कि कितना कमा रहे हो और कितना लगा रहे हो, तो आई वॉज नॉट फुली डिपेंडेंट ऑन दिस, इसके अलावा मेरा इन रहना होगा। यानी क्लियर आपने फिर भी नहीं बताना, इसको घुमा के गोल करना है। लेकिन हाँ ये बात हकीकत है, ये मैं बता सकता हूँ कि कोई ख़ास ज़्यादा उतनी अर्निंग जो आपने बात की ना कि जो आप कमा रहे हैं वो उतना ही उस पर लग रहा है, और ये बात वाकई है क्योंकि फ्यूचर के लिए भी कुछ प्लान हो रहा है, वो बड़ा एक बहुत अच्छा है। और ये चीज़ डिपेंडेंट इस पर नहीं। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा करना चाहूँगा, जब लोग देखना पसंद कर रहे हैं ऐसे कंटेंट को जो कि घर को दिखा रहे हैं या उस पर अच्छे व्यूज़, तो क्या रीज़न है, आप क्यों आप करना चाहते हैं ये चीज़ें, आपकी क्या वजह है? यार एक तो इंसान हो ना, अब जैसे आपको कुछ चीज़ें वो तस्कीम देती हूँ, कुछ चीज़ें रात आप खुद को तस्कीम दोबारा नहीं होंगी आपको भी, यार मैंने ये नहीं करना कभी, ठीक है। तो मुझे ये इस पता नहीं क्यों मुझे इस चीज़ में बड़ी खुशी मिलती है। मैं कई दफ़ा ऐसे केसेस हुए हैं कि मतलब लोगों ने, अब इसमें आपको ऑफर्स भी आती गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की, वो है हराम किस्म की वो ऐप्स होती हैं, गैम्बलिंग वाली वो ऐप्स होती हैं, वो आपको एक इतलाक भी देते हैं इस चीज़ का। मैंने अगेन मैं बार एक बात कर रहा हूँ, पैसा कमाना मकसद होता है ना, तो मैं अभी तक गाड़ी भी ले चुका होता, मैं अभी तक इससे और बना भी चुका होता, और मैंने टीम बैठाई होती प्रॉपर, मैं खुद ना पावर बोला होता। तो सिर्फ वो एक मकसद और अपने जो दिल को सुकून देती है। जब मैसेज आता है ना, मैं आपको कभी कई दफ़ा आदत नहीं है मैं लोगों को नहीं शेयर करता हूँ, बट कोई इस तरह का फीडबैक आता है। एक मुझे सबसे ज़्यादा जो आज तक लाइफ में अच्छा महसूस हुआ इससे, उससे ज़्यादा मोटिवेशन कभी नहीं मिली। एक मैसेज आता है जब हमने उमर टॉक्स ऑडियो शुरू किया, एक मैसेज आता है एक बंदे का, और वो कहता है कि आई वॉज अबाउट टू सुसाइड, ओके आई वॉज अबाउट टू सुसाइड। उसने स्टोरी बताई थी अपने, और अब वो बताता है वो रुका कैसे। वो कहते हैं मेरी वाइफ का उस तरह वो इशू था, वाइफ के साथ रिलेशनशिप इश्यूज थे उनके, तो वो वाइफ उसको छोड़ के चली गई। वो बहुत प्यार मोहब्बत से उसको करता था। अब चल रहे थे मामला बहुत पहले से, लेकिन एक टाइम ऐसा है वो उसको छोड़, फ्लैट के अंदर वो था, वो कहता मैं अकेला बैठा हूँ, और मैंने सोच लिया था कि मैंने आधे घंटे बाद मैंने होने वाला नहीं, क्योंकि मैं मैकली इतना हिस्टर वो एक चीज़ थी लाइफ में मेरे पास, वो भी निकल चली गई। और जब आप में एंजाइटी डिप्रेशन हिट करते हैं तो आज फिर ये नहीं सोचेगा कि मरना आसान है या मुश्किल है, इट इज़ गोना डू इट, आप ये करना है, तरर नहीं होता, आप में करना है, तरर नहीं होता। अब फिर मैसेज सुने, अब वो वक्त कैसे, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरा रोल क्या हो सकता है एक साथ। वो कहता है कि मैंने मोबाइल मेरा ऐसे पड़ा हुआ था, मैंने मोबाइल किसी और मकसद के लिए उठाया, लेकिन जब मैंने फेसबुक कई दफ़ा वो आपकी एड्स हुई होती हैं, कहता मेरा हाथ लगा फेसबुक के ऊपर, को एक जो प्ले वाला भी फीड होता है बीच में, वीडियो सामने आ रही, कहता उस पर भाई मेरा हाथ लग गया। कहता वो आपकी ये वाली वीडियो सामने थी, जो स्टार्ट ही मैंने यहाँ से की हुई थी कि अल्लाह कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। वो 3 मिनट 3 साढ़े 3 मिनट की क्लिप थी, एक ऑडियो,
जिसके अंदर सिर्फ मैंने अल्लाह की मोहब्बत बंदे के लिए बताई की, बड़ी इमोशनली किस्म की वो थी, म्यूज़िक लगा हुआ थी। अब वो कहते जब मैंने वो आइए मेरे सामने मैं सुनना, कहते पता नहीं मुझे समझ नहीं आई मैंने वो पूरी कैसे सुन ली। कहता वो सुन के फिर मैंने आप पेज पे गया आपके में, कहता उधर से कुछ उधर बेटा आ जाए ऐसी वीडियोस। कहता मैंने सुनना शुरू की और मुझे नहीं पता चला 2-3 मिनट कहाँ गए। कहता उसी चीज़ के अंदर मैं हील कर गया, मैंने फैसला कर लिया कि मैंने ही फैमिली कर। ठीक है, बताएं आप कि अभी तो मैं ये बहुत नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, आई थिंक दैट टाइम ये आई थिंक 2 साल पहले की बात है। एंड इट टीयर्स इन माई आइज जब मैंने ये मैसेज पढ़ा, तब मुझे महसूस हुआ कि मतलब आप एक इंसान या उसका ये बोला गया बता कि कैसे लोगों की ज़िंदगी आसान कर सकता है, वो इतना बड़ा चेंज। तो ये इस तरह की एक चीज़ मैंने आपको बताई, ऐसी बहुत सारे मैसेजेस, ऐसे बहुत सारे फीडबैक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो मुझे ऐसे पता चलती नहीं। तो मुझे बताएं फिर मैं कैसे हट जाऊँ उस चीज़ से, क्या मुझे खुशी नहीं मिली चीज़। सही नहीं, ये एक बहुत अच्छा रीज़न है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अर्निंग की, तो ये है उमर ताहिर की जो अर्निंग है वो ये है। अभी तो खैर मैं पर्सनली ये चीज़ जानता हूँ कि बहुत से लोगों की जो चीज़ें हैं वो लाइफ बदल रही है और लोग कैसे मतलब कमेंट करते हैं, पर्सनली भी करते हैं। यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये लोग जो यूट्यूब पे अभी कर रहे हैं कमेंट जो चाहते हैं मोटिवेशनल, और उस पर आप अभी अवेलेबल नहीं, एक तो ये बताएं कि आपसे आपके साथ कैसे वो कॉन्टैक्ट कर सकती थी। ये चीज़ भी थोड़ी सी इनको नहीं पता, क्योंकि वो कमेंट्स में आते हैं फिर उनको बाज़ का नहीं जवाब मिलता। ज़ाहिर सी बात, इतने कमेंट्स आते हैं आप भी रीड नहीं करते होते और मैं भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तो और दूसरा ये कि मोटिवेशनल जो कंटेंट उस पर जा रहा है दूसरे चैनल पे, वो कब से स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि अभी मेरा ख्याल है वो नहीं हुआ रहा, अभी उसमें अपलोड नहीं। हाँ तो वो भी बताएं। और आपसे रब्ता जो करना चाहते हैं, जो काउंसलिंग के लिए सोशल आती है, तो वो किस तरह पॉसिबल है? थोड़ा सा ये पहली चीज़ कि हम जो शिफ्ट लेके आ रहे हैं, दूसरा चैनल मोटिवेशनल टोटली वो प्योर इस्लामिक बेस्ड होगा, चीज़ें होंगी। तो उसमें वो नेक्स्ट मंथ से हम उस पर वो विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियो, ठीक है। उस पर अगले में ऐसे वीडियोस आ जाएंगे वो बताए स्पीक्स के, ठीक। उसकी हम प्रॉपर मार्केट भी करने हैं, उस चैनल पे भी बता दूंगा मैं आके। दूसरी बात है कि ये चैनल अब इसी तरह से रहेगा। एक चीज़ का मैं अभी भी अपनी ऑडियंस से, फैन से मैं ज़ुबान दे रहा हूँ अभी आपके सामने बैठ के, मतलब इस ज़ुबान से कभी गलत लफ्ज़, कभी ऐसी बात, कभी ऐसा कंटेंट नहीं निकलेगा। अभी भी आप पिछले हफ्ते में देखे जो हमने कंटेंट अपलोड किया वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, उसके अंदर अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ये मैंने हुक लाइन रखी है, ये 3-4 टॉपिक हम पकड़ते हैं 24 घंटों में क्या क्या हुआ है, और वो बहुत ही एक लाइट हार्टेड मोड के अंदर आपको बता देते हैं। इस पर यही चलेगा। जो मोटिवेशन है वो मत आई स्पीक्स पे आ जाएगी, वो उधर आपको मिल जाएगी। अब वो लोग जो कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो सेशंस लेना चाहते हैं, तो एक वेबसाइट है प्रॉपर उमरता है टॉक्स, आप लिखें जाके हमारी वेबसाइट, उस पर एक तो सारी डिटेल है। दूसरा, मैं एक अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मैं खुद ऑपरेट करता हूँ, सिर्फ एक। बाकी पे एंटर्स हैं, एडमिन्स हैं, टीम के मेंबर्स हैं। एक है प्लेटफॉर्म सिर्फ ऐसा है जो मैं खुद डायरेक्ट उधर अगर बंदा मुझे मैसेज करता है, वो मेरी पॉकेट मेहनत अभी मुझे मिलेगा, वो इंस्टाग्राम है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्त हु वांट टू टेक सेशंस, दोस्त हु वांट टू टॉक टू मी, दोस्त हु वांट टू हैव एनी सजेशन को बताना चाहते हैं, कुछ भी बात करना चाहते हैं, they should reach out to me on Instagram। ओके, उधर मैं टाइम निकाल के उनके मैसेजेस भी और मैं खुद रिप्लाई करता हूँ, उधर आप लोग रहा कर सकते।